हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे जीएस कोचिंग में। आज की क्लास में दोस्तों, यानी कि आज की वीडियो में हम सिर्फ इस बिहार पुलिस की नई जो भर्ती आई है, नई रिक्रूटमेंट आई है 2023 की, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसके पूरे डिटेल के बारे में जानेंगे। फॉर्म फिलअप करने से लेकर के सिलेबस तक और कट ऑफ तक की बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूं बिहार पुलिस की, यानी कि बिहार एक्साइज दरोगा की। तो ये अपने आप में एक बड़ी भर्ती है। 21,391 पद है इसमें। कुल टोटल पद कितने हैं? तो 21,391 पोस्ट है, ठीक है। बिहार पुलिस की भर्ती आई है, यानी कि बिहार एसआई, ठीक है। जो भी बच्चे या जो भी लोग ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 1 साल 2 साल या पिछले कई सालों से, उनके लिए सुनहरा मौका है दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकेंगे। अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। और ये आपके लिए एक बड़ी भर्ती है, इसमें आप एक सीट अपना जरूर पक्का कर सकेंगे। यदि आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है और आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि प्रयास करने वाले ही अक्सर सफल हुआ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक कि आपके लिए ये बम्पर भर्ती है और आप इसमें जो है अपना एग्जाम टारगेट कर सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपको अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं भी करेंगे तो आपको एक अनुभव प्राप्त होगा। और बार बार तैयारी करने से, बार बार अनुभव प्राप्त करने से क्या होता है कि हम लोग जो होते हैं एकदम पक्के हो जाते हैं एग्जाम सिलेबस के मामले में और एग्जाम पैटर्न के मामले में अच्छी तरीके से हमें समझ आ जाता है। अच्छा, मैं उन बच्चों को एक चीज और बताना चाहूंगी, या वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा, बिहार एसआई की, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। अगर वो इसे फॉलो करें तो एग्जाम में चांस रहता है 80% मार्क्स गेन करने का। जब भी हम तैयारी करते हैं तो क्या, तो सबसे जरूरी होता है सिलेबस। सिलेबस पे हम लोग फोकस करते हैं दोस्तों। फोकस के साथ हमें क्या जरूरी होता है कि हमें ना प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। रोज 2 प्रैक्टिस सेट लगाएं आप दिन में। यदि आप एक सुबह एक शाम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो इससे आपके कई फायदे होते हैं। प्लस क्या फायदा होता है कि जो पिछले ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, हमें उन सब चीजों की रिवीजन हो जाती है। दूसरे कि हमें टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। टाइम मैनेजमेंट यदि आपको एग्जामिनेशन हॉल में आ जाए, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे आपको अगर टाइम मैनेजमेंट का अच्छा ज्ञान हो, तो आप अच्छे से जो है क्वेश्चन टच कर पाएंगे। यानी कि 100 क्वेश्चन यदि आते हैं आपके एग्जाम में, तो 100 के 100 आप टच कर पाएंगे अच्छे तरीके से। नहीं, यदि अगर हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का वैल्यू नहीं पता है हमें, तो हम क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन पे 4 मिनट वेस्ट कर देते हैं तो किसी में 30 सेकेंड, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, हमारा आधा क्वेश्चन छूटने का चांस भी रहता है। यदि आप रोज प्रैक्टिस सेट लगाएं 1 या 2, कम से कम यदि आप 2 दिन में प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो ये जरूरी है कि आप 80% जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने एग्जाम में, यदि एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो ज्यादा बात ना करते हुए आप अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोस्ट की बात करेंगे इसके अंदर। तो पोस्ट है इसमें 21,391 पोस्ट है, ठीक है। ये कोई छोटी मोटी भी पोस्ट नहीं है, ठीक है दोस्तों। अच्छी ज्यादा पोस्ट है। तो आप सभी के लिए, जो भी लोग तैयारी करें इतने सालों से, वो इसमें अपना एक सीट जरूर पक्का कर सकेंगे। बेस्ट ऑफ लक उन सभी के लिए। अब बात करें डेट की, तो कब से कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं, तो 20 जून से 20 जुलाई तक हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने की डेट क्या है, 20 जून से 20 जुलाई तक, ठीक है। फीस की बात की जाए तो जनरल वालों के लिए ईबीसी और बीसी वालों के लिए क्या है, 675 रुपए, ठीक है। एससी एसटी वाले 180, यानी कि एसटी एससी वालों को छुड़ा करके जो भी है जनरल वाले और ईबीसी बीसी वाले, उन सभी के लिए 675 रुपए, ठीक है। बात की जाए एज की, तो मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 25 है, फीमेल हो या मेल हो। और एज रिलेशन की बात की जाए इसमें, तो आपके अगर एससी एसटी का मतलब कोटा है, तो उसमें आपको एज की छूट की प्राप्ति होती है, ठीक है दोस्तों। अब बात की जाए क्वालिफिकेशन की, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12वीं पास, ठीक है। सिर्फ 12वीं पास वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 2023 में जो 12वीं पास के, वो नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो 2022 में एग्जाम क्लियर कर चुके हैं 12th का, वो लोग इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है।
अच्छा दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिहार से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और इस पे जो जीएस की क्लासेस चलती है, आप अगर उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। बिहार के संदर्भ में, बीपीएससी के संदर्भ में, पीसीएस के संदर्भ में, सीजीएल हो, एसएससी हो, बिहार एसएससी, उन सभी से रिलेटेड आपको मेरे इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक भी मिल जाएगा। बिहार से रिलेटेड, बिहार भूगोल, बिहार हिस्ट्री की वीडियो आप देख सकते हैं मेरे इस चैनल पे, ठीक है। तो बात की जाए इसकी, तो आपको क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने वो बता दिया, ठीक है। अब बात की जाए इसके एग्जाम की, एग्जाम पैटर्न की बात की जाए, रिटर्न एग्जाम की, तो दोस्तों इसके अंदर 100 नंबर का पेपर होता है, यानी कि कुल 100 अंक का पेपर होगा। क्वेश्चन जो होंगे 100 होंगे, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा आपका, ठीक है। जिसमें से 30 नंबर यानी कि 30% लाना अनिवार्य है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। 30% लाना अनिवार्य है। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, 100 नंबर का पेपर होगा आपका, जिसमें से 30% लाना आपको अनिवार्य है, ठीक है। इसकी समय अवधि की बात की जाए तो आपको इसके लिए 2 घंटा मिलेगा, ठीक है। 2 घंटा एग्जाम के लिए मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, आप जितना मन करे उतना क्वेश्चन टच कर सकते हैं। यानी कि यदि 100 नंबर का क्वेश्चन है आपका 100, तो आप 100 में से 80 या 85 या 90 या 100 भी आप टच कर दीजिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, ठीक है। बात की जाए इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में जीके, करंट अफेयर, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ठीक है। तो इसके देख लेते हैं कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जीके से और करंट अफेयर से आप देखेंगे तो जीके से 40 और करंट अफेयर से 5, साइंस से 30, हिंदी इंग्लिश 7-8 आएंगे और मैथ से 10, ठीक है। टॉपिक वही रहने वाला है जीके जीएस में, जैसे कि इतिहास, भूगोल, सामाजिक विज्ञान, एसएसटी, और ये साइंस से आप देखेंगे केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, मैथ में आप परसेंटेज वगैरह देख सकते हैं, और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा बहुत, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन होंगे, यदि आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए दोस्तों इजी ही होगा, ठीक है। बात की जाए एग्जाम की, तो 100 नंबर का ये पूरा एग्जाम पैटर्न हो गया, ठीक है। और इस एग्जाम के बाद यदि आप 30% गेन कर जाते हैं मार्क्स, तो तभी आपका सिलेक्शन जो होगा, मेरिट लिस्ट दोस्तों जो तैयार होती है बिहार पुलिस यानी कि बिहार एसआई की जो भर्ती है, इसकी जो मेरिट लिस्ट तैयार होती है वो होती है शारीरिक प्रशिक्षण पे, ठीक है। जैसे कि फिजिकल देंगे आप, यहाँ तो आपने रिटर्न दे दिया, रिटर्न में यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप किसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, पीटी के लिए, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या होगा, शारीरिक परीक्षण देना पड़ेगा, और उसमें अगर यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तो ही आपको उसी आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, यानी कि सूची तैयार की जाती है, जिसमें कि आपका प्रॉपर नाम आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे फिजिकल्स की तरफ, यानी कि ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। हाइट की बात की जाए तो इसमें पुरुषों की हाइट की बात की जाए, यानी कि मेल जेंडर की, तो जनरल वाले और बीसी वालों के लिए 165 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट की बात की जाएगी। यदि हाइट की बात की जाए, इसमें अभी मैं पुरुषों की बात कर रही हूँ, सिर्फ मेल जेंडर की। ईबीसी वालों के लिए 162, ठीक है, 162 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 162 सेंटीमीटर। SC ST जिनके पास कोटा है उनके लिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेल्स की बात होगी। फीमेल्स की बात की जाए तो यानी कि महिलाओं के लिए, ऑल कैटेगरी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, 155 सेंटीमीटर। अब चेस्ट की बात की जाए तो पुरुषों के यानी कि मेल के लिए, सॉरी दोस्तों, मेल के लिए यहाँ पे बीसी हो, ईबीसी हो, जो भी हो, जनरल कैटेगरी का हो, 81 से 86 सेंटीमीटर, ठीक है, 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट की, ठीक है। और SC ST वालों के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर, ठीक है, 79 से 84 सेंटीमीटर। फीमेल्स के लिए नो रिक्वायरमेंट, ठीक है, चेस्ट के लिए, ठीक है। अब दौड़ की बात की जाए यानी कि रनिंग की बात की जाए तो रनिंग जो होगा आपका वो 50 नंबर का होने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो हाई जंप होगा यानी कि ऊंची कूद होगी वो 25 नंबर की होगी, और गोला फेंक जो होगा
25 नंबर का होगा। यही तीनों जो एग्जाम है, ये जो क्राइटेरिया है तीनों, यानी कि दौड़ और ऊंची कूद और गोला फेंक, इन्हीं के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और इन्हीं के आधार पे आपका मेगा सूची में नाम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको चांस मिलता है, अगर आप शारीरिक क्षमता या शारीरिक प्रशिक्षण में अच्छा बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का अधिक से अधिक चांस होता है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पे देखेंगे मेल के लिए जो दिया गया है यहाँ पे दौड़ यानी कि रनिंग जो होगी 50 नंबर की, वो होगी 1.6 किलोमीटर। ठीक है, कितने मिनट में, टाइम क्या दिया जाएगा आपको, समय क्या होगी 6 मिनट, सिर्फ 6 मिनट में। ठीक है, और फीमेल के लिए बात की जाए, यदि महिलाओं की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 किलोमीटर सिर्फ 5 मिनट में। ठीक है, 1 किलोमीटर सिर्फ 5 मिनट में, 50 नंबर का ये होगा आपका। ठीक है, दौड़। अब देखी जाए हाई जंप की बात की जाए तो हाई जंप देखेंगे हम 4 फीट यानी कि कितने में, 25 नंबर का ये एग्जाम है। ठीक है, ये दोस्तों हाई जंप यानी कि ऊंची कूद जो है 25 नंबर का है। फीमेल के लिए 4 फीट और सॉरी जेंट्स के लिए 4 फीट और फीमेल्स के लिए 3 फीट। ठीक है, फीमेल्स के लिए पुरुषों के लिए यानी कि मेल के लिए 4 फीट और फीमेल्स के लिए 3 फीट। यानी कि यदि 4 फीट से कोई कम हाई जंप लगाता है यानी कि ऊंची कूद लगाता है तो दोस्तों उसको उसी हिसाब से, यानी कि 25 नंबर का ये एग्जाम है, ये 25 नंबर का होगा तो इसमें से कुछ नंबर घटा के उसको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 फीट से यदि कम लगाती है कोई भी महिला ऊंची कूद में तो उससे भी इसमें से कुछ नंबर कम दिया जा सकता है, 25 में से कुछ नंबर यानी कि उसको भी कम दिया जा सकता है। परंतु एकदम ही आप लो कर देंगे तो आपको मतलब क्या है कि आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे इसमें काफी क्राइटेरिया है, मैं आपको डिटेल से दूसरी वीडियो में समझा दूंगी कि यदि आपने 4 फीट से कम, थोड़ा सा कम हाई जंप लगाया है तो क्या आप इसके अंदर सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, या फिर आपको 25 नंबर का ये एग्जाम है तो उसमें से कितना मिलेगा, 25 नंबर से आपको 20 भी मिल सकता है, 19 भी मिल सकता है, ठीक है, 18 भी मिल सकता है इसमें से मार्क्स। अब यहाँ गोला फेंक की बात की जाए तो ये भी 25 नंबर का इसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये भी 25 नंबर का है। मेल की बात की जाए तो, पुरुषों की बात की जाए तो 16 पाउंड फेंकना है 16 फीट की दूरी पे। ठीक है, 16 पाउंड 16 फीट की दूरी पे फेंकना है। यदि आपने 16 पाउंड 16 फीट की दूरी पे नहीं भी फेंका, 16 फीट की दूरी पे नहीं भी फेंका तो आपको इस मार्क्स के अनुसार से, यानी कि 25 नंबर का पेपर है तो 25 के अंदर में से जैसे कि 20, 21 इस हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप SC कोटे से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए अधिक छूट है। 25 में से आपको यदि आपने 16 पाउंड 16 फीट की दूरी पे नहीं फेंका तो भी आपको मार्क्स गेन होंगे 25 में से कुछ कम, यानी कि 20, 18, 16 इस तरीके से। ठीक है, फीमेल्स की बात की जाए तो फीमेल्स 12 पाउंड 12 फीट की दूरी पर फेंकना है। ठीक है, 12 पाउंड का गोला 12 फीट की दूरी पर आपको फेंकना है। अब वैकेंसी डिटेल्स की बात की जाए तो किसको कितनी वैकेंसी अलॉट की गई है, यानी कि किस कोटे को कितनी वैकेंसी अलॉट की गई है तो उसके बारे में अच्छे से हम डिटेल ले लेते हैं। ठीक है, वैकेंसी की पूरी डिटेल लेंगे। जनरल वालों के लिए 8,556 भर्ती है। ठीक है, EVS वालों के लिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप, EVS वालों के लिए 2,140। ठीक है, यहाँ पे SC वालों के लिए 3,400 है। ठीक है, 3,400। ST वालों के लिए थोड़ी कम है। ठीक है, 288। ठीक है, EBC वालों के लिए 3,842 वैकेंसी है। ठीक है, और BC वालों के लिए 200 यानी कि 2,570। ठीक है, और BC यानी कि सिर्फ फीमेल, जो BC में सिर्फ फीमेल शामिल रहेंगी, महिला वर्ग, उनके लिए 655। ठीक है, कुल कितने पद है तो 655। ये मैंने आपको पोस्ट बता दी किस कैटेगरी को कितनी पोस्ट अलॉट की गई है इस भर्ती के अंदर। 2023 की जो भर्ती है बिहार पुलिस की भर्ती है, इसके बारे में अगर हम एग्जाम सिलेबस की बात करें तो दोस्तों मैं दूसरी वीडियो जो बनाऊंगी वो काफी डिटेल्स में बना दूंगी, एग्जाम को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर किस तरीके से इसकी तैयारी की जा सकती है 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस भर्ती के बारे में, जो भी वैकेंसी आई है बिहार पुलिस की। ठीक है, तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।